सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स का। इस लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें वर्क बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, पहले वो लेक्चर देखे फिर इस लेक्चर को देखे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली वर्क होता है क्या है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, वैसे तो मुझे पता कहीं पढ़े भी ना हो। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क आपके अकॉर्डिंग। और वर्क को कैसे लिखते हैं, वर्क को और कैसे डिफाइन किया जाता है, mgh। ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जब होता है, यानी कि किसी चीज़ को लिफ्ट करता है तो ऐसे वर्क यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम मोस्टली वर्क को पढ़ने वाले हैं गैसेज के केस में। किस केस में, गैसेज। और गैसेज भाई 2 तरीके के काम करती है, या तो कंप्रेस होगी या एक्सपेंड होगी, यानी कि कंप्रेशन करेगी और क्या करेगी, एक्सपेंशन। तो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो 2 टाइप के वर्क, एक में कंप्रेशन और दूसरी में एक्सपेंशन। इस तरीके के वर्क आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो। तो वैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, याद है किसी को? एक बताया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्क भी हमारे 2 ही होंगे, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। ये वर्क पढ़े होंगे आप इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप गैस को ही डिस्कस करते हैं मेनली हम यहाँ पे। तो हम वर्क पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में। जनरली जब भी रिवर्सिबल की बात आएगी तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, माइनस nRT log या ln log V2 by V1। दिस इज इन केस ऑफ रिवर्सिबल। ठीक है, और इरिवर्सिबल में वर्क आपका क्या होगा, माइनस P del V। ये आएगा आपका W इज इक्वल टू माइनस P del V। यहाँ पे जो मैं डेल वर्ड यूज कर रहा हूँ, दिस इज द, ये डिनोट करता है चेंज को। किसको डिनोट करता है, चेंज को। यानी कि आप ये और ये वर्क पढ़ने वाले हो इस तरीके से। इस ln को चेंज कर सकते हो आप बेस 10 में, ये ln ही होता है। इसको बेस 10 में चेंज करना हो तो आगे लगता है 2.303 log nRT log V2 by V1। ये आपका वर्क होगा, यानी कि आप 2 तरीके से लिख सकते हो इसे। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो n है, n आपको पता होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या होता है बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज होता है। r आपको पता होगा गैस कांस्टेंट होता है। क्या बोलते हैं r को, गैस कांस्टेंट। जिसको नहीं पता वो यहाँ पर याद कर सकता है कि गैस कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर होता है T, मेनली आप इसको केल्विन में लेते हो। यहाँ पे आप गैस कांस्टेंट की वैल्यू, अगर वर्क की बात हो रही है तो 8.314 जूल में लोगे। अगर यही हीट की बात होती है, जूल पर मोल केल्विन इसमें ली जाती है। अगर हीट की बात होती है तो कैलोरी में ले सकते हो। ये पूरा 2 कैलोरीज के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये हीट के केस में लेना, अभी नहीं लेना। ठीक है, बस। और अगर ATM में प्रेशर वगैरह दिया जाता है तो 0, क्या था बताया था हमने, 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, ये लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ये आर की वैल्यू है, कुछ नहीं है बेटा। वर्क ये रिवर्सिबल में ऐसे यूज करना है। वैसे तुमने वर्क कैसे सीखा था पहले बचपन में, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है। और वर्क कैसे सीखा था, mgh की फॉर्म में। व्हाट इज योर m, मास, g ग्रेविटी, h हाइट, जितना ऊपर उठाते हो। लेकिन यहाँ पे हम गैस के एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात करने वाले हैं, तो आप ये वर्क यूज नहीं करोगे। वर्क क्या यूज करोगे, जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होगा तो वर्क ये, और जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होगा तो वर्क ये। कुल मिला के हद मार के हमें ये बात और ये बात याद रखनी है, न्यूमेरिकल में ये यूज होंगे। ये लॉग की वैल्यूज होती हैं, गिवन होती है, जैसे log 2 0.301 होता है। ठीक है, 10। ठीक है, तो ऐसे लॉग की वैल्यू होंगी। टेंशन मत लो, इन लॉग की वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल करते करते याद हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो मोस्टली आपको ये और ये वर्क है, ये आया कैसे ये भी पढ़ेंगे, और ये कैसे आया ये भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसको लिखो और चेक करो, फिर आगे करते हैं। लो मैं हट जाता हूँ। तो भाई जो हमने वर्क पढ़ा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, अब हम उसको ड्राइव करने वाले हैं कि यानी कि ये W माइनस P del V कैसे आएगा, या फिर W इज इक्वल टू प्लस P del V कैसे आता है। del V अपना क्लियर है, एक बार याद रखना कि del V होता है क्या एक्चुअल में। del V इज द V2 माइनस V1, है ना, V2 माइनस V1। वी विल कॉल इट, हम इसे क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। इसको हम बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम। इसको ड्राइव करने के लिए मान लो मैंने ये सिस्टम ले लिया तुम्हारा, जिसके अंदर गैस भरी पड़ी है, ठीक है, और ये मैंने लगा दिया ऊपर से प्रेशर, पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, ये मैंने पिस्टन लगा दिया ऊपर से। ठीक है, अगर मान लो अब हम यहाँ से बात करें
कि भाई इसको मैं यहाँ से जैसे ही गैस को कंप्रेस करूँगा तो ऊपर से जब मैं दबाऊंगा इसे तो सिस्टम के ऊपर वर्क होगा ऑन द सिस्टम। तो ये गैस कंप्रेस होकर मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर गई, जिसको मैंने डीएल का नाम दिया। यानी कि वॉल्यूम चेंज हुई ना, पहले ये वॉल्यूम थी, पिस्टन से दबाया तो दबाने के बाद क्या कि वो गैस यहाँ आ गई, तो इतना वॉल्यूम क्या कर लिया इसने, चेंज कर लिया अपना। तो जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे चेंज किया इसको डीएल बोला। और मान लो इसका एरिया जो है पिस्टन का, ये वाला मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया? आपको पता होगा प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये लिख सकता हूँ मैं। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हम जो अपना छोटे बच्चे थे नन्हे मुन्ने, तो हम वर्क को क्या लिखते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखते थे ना। अब यहाँ फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये डीएल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इनटू डीएल। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो ये जो ए डीएल है यहाँ तो चेंज, ये वॉल्यूम का चेंज है, समझ रहे मेरी बात को? पहले ये वॉल्यूम थी, पहले ये थी वॉल्यूम और अब ये वॉल्यूम होगी, तो ये तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ ना। तो हम इस ए इंटू डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम में डी वी लिख लो, या फिर आप इसको करके लिख सकते हो डेल वी। डी क्या होता है, डी डिनोट करता है स्मॉल चेंज को, किसको डिनोट करता है, स्मॉल चेंज को। डेल डिनोट करता है थोड़ा बड़ा चेंज, इसको लार्ज चेंज कह लो, थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसको डिनोट करता है। तो या तो डी वी बोल लो या डेल वी, मैं डेल वी बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो पी डेल वी, ये हो गया वर्क आपका। अच्छा आप देखो, तुमने ऊपर से पिस्टन से यानी कि फोर्स लगाई और इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि सेम डायरेक्शन में आपकी फोर्स है और सेम डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे बोलो, जब ऐसा केस आता है तो हम क्या लगाते हैं, प्लस। समझ में आया? डन हुआ या नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड द वर्क ऑन द सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। इससे पिछली वाली वीडियो याद है तुम्हें? उस वीडियो में मैंने क्या बताया था, वर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल दिए थे, याद है या नहीं है? तो वही केस है, क्यों पॉजिटिव दिया क्यों नेगेटिव दिया। ये हमारी गैस कंप्रेस की हमने, यानी कि दबाई है। यहाँ पे क्या किया, गैस के साथ है कंप्रेशन किया है। क्या किया भाई, जब भी कंप्रेस करते हैं तो ये वाला सिस्टम लगेगा। और मान लो यही गैस एक्सपैंड होती, याद रखो एक्सपैंड होती, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ती गैस। समझ रहे हो मेरी बात को? गैस क्या होती, ऊपर की तरफ बढ़ती, एक्सपैंड करती। तो फोर्स ऐसे लग रही है लेकिन गैस क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो हम क्या लगाएंगे, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पी डेल वी। और इस चीज को हम बोलेंगे वर्क बाय द सिस्टम। क्या बोलते हैं, वर्क बाय द सिस्टम। आया है नहीं आया समझ में? ये दूसरा तरीका है इसको याद रखने का। और एक तरीका और है, यानी कि पहला लॉजिक तो ये लगा सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में रह जाए। दूसरा लॉजिक ये होगा, हटा दो इसे, यहाँ से हटा रहा हूँ इसे, जिसने उतार लिया ठीक है, लो हट गया, एक बार उतार लिया। अगर नहीं तो दूसरा यहाँ, चलो यहाँ दिख रहा है, देखो कैमरे में दिख रहा है ये जगह। अगर मान लो ये चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1। अब तुम पहली कंडीशन में देखो, जब हमने कंप्रेस किया गैस को तो V1 क्या है, बड़ा है किससे, V2 से, जब हमने कंप्रेस किया गैस। अब तुम कहोगे सर क्या लिख दिया ये, तुम खुद देखो ना, V1 पहले वॉल्यूम ये थी और अब वॉल्यूम ये है, किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है? ध्यान दो, पहले वॉल्यूम ये थी यानी कि दिस इज V1 और अब वॉल्यूम ये है, दिस इज V2। तो V1 बड़ा था V2 से कंप्रेशन के केस में। समझ में आया नहीं आया? और सेकंड केस में एक्सपेंड हुई है, मान लो एक्सपेंड हुई है, मान लो ये आपका सिस्टम है, पहले आपकी वॉल्यूम ये थी, अब एक्सपेंड होने के बाद वॉल्यूम ये हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले वॉल्यूम मान लो यहाँ तक थी ये, इस बाउंड्री में, और अब ये है, इतनी बढ़ गई, ये तुम्हारी ऊपर तक गई, तो ये V2 और ये क्या थी तुम्हारी V1। ये एक्सपेंशन में है, किस में है ये, एक्सपेंशन में। समझ रहे हो मेरी बात को? ये एक्सपेंशन में दिख रही है तुम्हें। अब यहाँ से जो केस बन रहा है ये, इसमें आपकी जो V2 है वो ग्रेटर देन V1, ये किस केस में आ रहा है, एक्सप्रेशन में, एक्सपेंशन सॉरी एक्सपेंशन में आ रहा है। अब तुम देखो यहाँ पे, अगर V1 बड़ा है तो यानी कि नेगेटिव पार्ट बड़ा है। अरे बोलो, नेगेटिव पार्ट बड़ा है, दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? तो पहले केस में क्या आ गया तुम्हारा, अगर V1 बड़ा था तो कंप्रेशन में क्या आएगा, वर्क पॉजिटिव। आ गया समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? अरे V1 बड़ा है, नेगेटिव बड़ी चीज है, तो नेगेटिव इनको सोल्व करोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा तुम्हें, और ये नेगेटिव आके मल्टीप्लाई होगा आपके दिए हुए वर्क से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? ये जो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें जनरल एक्सप्रेशन लिखवाया था इसमें, अब यहाँ आओ, इसमें V2 छोटा और V1 क्या है, सॉरी V2 बड़ा है और V1 क्या है, छोटा। तो V2 बड़ा है तो ये ओवरऑल क्या मिलेगा, सोलो के पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा इससे क्या हो गया, नेगेटिव। समझ में आया? तो वर्क बाय द सिस्टम ऑलवेज नेगेटिव
एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव। दो लॉजिक हो गए, समझ में आया नहीं आया? घूम गई दिमाग में बात? पहला लॉजिक तो ये जो बताया तुम्हें फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाला, और दूसरा लॉजिक जो 11th क्लास में रखना है कि चेंज इन वॉल्यूम कंप्रेस कर रहे हो यानी कि वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क बाय द सिस्टम नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया? कल तो तुम्हें मैंने रटवा दिए थे साइन, प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी वो जाके देखे, टाइप करे मेरा नाम और ये चैनल का नाम या फिर इस टॉपिक का नाम, ठीक है? आ गया समझ में? नहीं आया? डन डन डन। नेक्स्ट दो लॉजिक हो गए तुम्हारे पास, हटा दो इसे। नो सर, तो करो भाई, लो उतार लो इसे। तो अब हम वर्क करेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। इससे पीछे वाला जो वर्क किया वो था हमारा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में, जिसका मैंने डेरिवेशन भी करा दिया और तुम्हें बता भी दिया कि वर्क को कैसे हम सिंपली बता सकते हैं, ठीक है? कि कैसे उसके अंदर ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूला, ये भी हमने कर लिया। अब हम करने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क को कैसे लिखते हैं। जनरली फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही दिया था पीछे, माइनस क्या लिखा था, 2.303 nRT log V2 by V1, यानी कि ये है मेन फॉर्मूला और ये ड्राइव कैसे करना है, यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे। तो इसके लिए एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। ये लो, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। मान लो इसके अंदर तुमने मैटर ले रखा है कोई भी, ठीक है? मैटर यानी कि गैस ले रखी है इसके अंदर, ठीक है? और यहाँ से तुमने पिस्टन लगाया है ये, और ये छोटे छोटे प्रेशर इस पे अप्लाई कर रखे हैं, 1 2 3 4, और ये ले लिया 5, ओए होए होए माई मोरी, और ये ये बहुत छोटे माइनर प्रेशर है ये। पहले तुमने क्या किया था, दबाया या फिर उसने एक्सपेंड किया। अब क्या कर रहा है, छोटे प्रेशर, छोटे छोटे प्रेशर लगा रखे हैं। यानी कि मान लो तराजू ले लो एक, ठीक है? तराजू में छोटे छोटे कंकर रखने शुरू कर दो, और एक कंकर हटाओगे तो तराजू फिर ऊपर उठेगा, फिर इससे एक छोटा सा कंकर हटाओ, फिर थोड़ा सा ऊपर उठेगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। नहीं समझे? कबाड़ी वाले को देखा है, दिवाली आई हुई है, अब सफाई होगी ना तो तुम्हारी मम्मी तुमसे सफाई करवाने वाली है और फिर बेचेगी ढेर सारा कबाड़ा। आज मेरी मम्मी ने बेचा अप्रॉक्सीमेटली 550 का, 550 है ना? अमीर हम कबाड़े में भर भर के रखा था कबाड़ा, अमीरी है कबाड़े के अंदर में, तो इतना कबाड़ा निकला, कबाड़ी है 580 का कबाड़ा निकला, बताओ कबाड़ी हो गए यहाँ। अरे कितने खुश हो रहे हैं, कबाड़ी बोल दिया। ये नहीं कह रहा कोई भी सर ये मत बोलो, मास्टर को कोई पिन भी चुप जाए ना टीचर को, बच्चों को बड़ी खुशी होती है भाई, इतनी खुशी कि मान लो कुछ गलती से कोई शब्द निकल जाए, जैसे अभी निकल रहे हैं 1 2 शब्द टीचर्स के मुंह से, वो निकल जाते पीछे ही पड़ जाते हैं, खून पीने लग जाते हैं उनका। तो वही तुम्हारा हाल है। तो मान लो मैंने गैस ली है, ये सिस्टम है तुम्हारा, इसके अंदर ये मैटर यानी गैस भरी है, ये प्रेशर लगा रखे छोटे छोटे। अब सीधी सी बात है, गैस के अंदर जो प्रेशर होगा इसको क्या बोलोगे, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। अरे बोलो, इतना बड़ा नहीं लिख रहा मैं, PINT ये लिख देता हूँ, अंटी, ठीक है ना? PINT अंटी यानी कि प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा जो बाहर से लग रहा है उसको क्या लिख सकते हो बताना, PXT है ना, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ गैस, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस। अभी ये दोनों बराबर है, मान लो इक्वल है, यानी कि जितना दबाना था दब गया, जितना ये दोनों का प्रेशर ऊपर से, जितना ऊपर से लगाया जा रहा है उतना, और जितना नीचे से लगाया जा रहा है उतना, दोनों बराबर हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मान लो गैस हो रही है एक्सपैंड, क्या हो रही है, अब एक्सपैंड हो रही है, तो मान लो मैं छोटा सा, अच्छा एक चीज पहले, इसको करने से पहले थोड़ा सा और, जो हमने पीछे पढ़ा था, जब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही चीजें बराबर हैं तो दिस इज कॉल्ड आल्सो इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे, ओए होए होए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है ना ये, अरे बोलो क्या हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? अब मान लो छोटा सा प्रेशर मैंने यहाँ से हटा दिया, हटा दिया, तो जो बाहर का प्रेशर है वो तो गिर गया, और अंदर का प्रेशर क्या हो गया, चौड़ में आ गया। अब ये फैलेगा, गैस क्या करेगी, एक्सपैंड, अरे बोलो, थोड़ी सी ऊपर चढ़ेगी गैस और फिर बराबर हो जाएगा दोनों का प्रेशर। समझे या नहीं समझे? क्योंकि थोड़ा सा ही तो हटाया तुमने भाई, ये कर गई एक्सपैंड पहले केस में, एक्सपेंशन फर्स्ट केस में। समझ में आया नहीं आया? फिर मान लो तुमने एक और प्रेशर हटा दिया, ये लो हटा दिया, अब फिर ये चौड़ी हो जाएगी, यानी कि इसका प्रेशर फिर बढ़ेगा, यानी कि फिर एक्सपेंड करेगी केस 2 में। समझ में आया? लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाए, फिर इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि वर्क तो हो रहा है बार बार, यहां भी वर्क हुआ एक्सपेंड होते समय,
थोड़ा सा वर्क हुआ, फिर यहाँ वर्क हुआ, फिर वर्क हुआ, यानी कि वर्क हो रहा है बार बार छोटे छोटे स्टेप में। इससे पीछे वाले में क्या हुआ था, एकदम से पिस्टन दबाया चुप वर्क हो गया, एकदम से गैस फैली चुप वर्क हो गया। समझ में आया? इरिवर्सिबल में तो ये था, लेकिन रिवर्सिबल में मैंने तुम्हें डेफिनेशन में भी बताया था वहां पे कि छोटे छोटे स्टेप्स में काम होता है, वो छोटे छोटे स्टेप में वर्क आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ वर्क निकालना चाहूँ तो क्या है, छोटे से वर्क को निकालना पॉसिबल है? इंटीग्रेट करेंगे, निकाल सकते हैं तो हम इंटीग्रेट करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स को। समझ में आया? छोटे छोटे स्टेप्स का अकेले वर्क निकालना मुश्किल होता है, तो छोटे छोटे स्टेप्स का वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं सारे स्टेप्स को। समझ रहे हो ना मेरी बात को? दिस इज द वर्क डन यहाँ पे। तो वर्क वैसे क्या होता है, माइनस पी डेल वी। अभी बताया ना वर्क क्या होता है, पी डेल वी। वी क्या बताना, v2 माइनस v1, यही तो होता है। अभी इसको हम ये लिख लेते हैं, मान लो पी डी वी। अभी मैंने बताया था ना डी वी लिख सकता हूँ, डेल भी लिख सकता हूँ, ये मान लेते हैं हम। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, w इज इक्वल टू वट, रिवर्सिबल के लिए बात कर रहे हैं, p माइनस इंटीग्रेशन पी डी वी। वॉल्यूम मान लो पहले थी v1 और अब हो गई v2। दिख रहा है कैमरे में, देखना एक बारी। पहले थी v1 और अब है v2, तो ये होगी v1 से v2 तक। बताओ भाई कोई दिक्कत है यहाँ पे तुम्हें? अब ये जो प्रेशर तुम्हें दिख रहा है, क्या इस प्रेशर को इंटीग्रेट करने के लिए हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना नहीं चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब चुपके से एक चीज याद करो जो हमने तुमको बताई थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है भैया। जानते हो का नहीं? पटना जिले से तो P इक्वल टू वट हो जाएगा, एनआरटी बाय वी। तो लिखो भैया, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एनआरटी बाय वी, और ये dv, और ये v1 टू v2। यहाँ तक कोई समस्या है क्या किसी को भी? सबको क्लियर है? लिमिट वगैरह तो बाद में लगाते हैं ना। मैं पहले लगा दूंगा, क्या दिक्कत है तो का है? अब भाई गैस के अंदर जो ये मैटर पड़ा हुआ नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट आर कांस्टेंट, और हमने क्या लिखा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? नो चेंज इन टेंपरेचर। या ऑफ कोर्स, नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर इज तो टीवी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर फेंको। क्या काम है इसका? तो आगे इसको हटा दें, हटा दे, क्या जगह नहीं है, दिख रहा है ये वैसे, देखो पहले उसमें इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इंटीग्रेशन v1 से v2 तक, और अरे रे 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 एनआरटी को बाहर लो, माइनस एनआरटी इंटीग्रेशन v1 से v2, और ये हो गया dv बाय v। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बताओ? इसको हटा दूँ ना? अब इसको हटा रहा हूँ, लो नोट करना है तो कर लो, एक बारी हटा लो इसको, नोट कर लो, अगर नोट करना है तो फिर हटाता हूँ इसे। तो भी यहाँ तक सबने नोट कर लिया, तो आगे करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो ये हटा रहा हूँ मैं, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। सोचा हमने सोचा। ये देखो भाई, अब यहाँ से लेते हैं इसको, कभी भी ऐसे आ जाए, कभी भी ऐसे दिया जाता है, मान लो dx बाय x, तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये होता है log x। क्या होता है भैया? log, या ln x लिखो। क्या होता है ये? ln x लॉगरिथम। तो लगाओ इक्वल टू वट, w इज इक्वल टू वट, माइनस nRT, और ये हो गया तुम्हारा ln v। x मत लिखना क्योंकि तुम्हारा यहाँ तो dv बाई v था ना, हमारा dx बाई x था तो हमने x लिखा, हमारा dv बाई v है तो क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, और जो ये लिमिट होती है v1 और v2 इसको यहाँ लिखते हैं। समझ में आया भाई? है? अब इसको सोल्व करो आगे, इसको क्या लिखेंगे? माइनस nRT, लिमिट लगाओ ln v2 माइनस v1, ऐसे लिखते हैं, ln v2 और माइनस ln v1। समझ में आया? तो w इज इक्वल टू वाई, w पुंशुक वैंगडू ln v2 बाई v1। ये कहाँ से आया? कभी भी आपको ये दे दिया जाए ln x माइनस ln y, तो आपको ऑलवेज लिखना है ln x बाई y, ये लिखना। समझ में आया ना? अब कभी भी ln को बहुत सारी चीज़ें याद करा दूंगा मैं तुम्हें। कभी भी ln को चेंज करना हो किसके अंदर? बेस 10 लॉग में, तो आपको क्या करना होगा? आगे लगाना 2.303, तो इस ln को चेंज करो, माइनस 2.303 nRT ln, सॉरी अभी हो गया log दोबारा बता दो, v2 बाई v1। चलो दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ से देखो, ये था dv बाई v। अगर कभी भी इंटीग्रेशन करना हो dv बाई v, यानी कि dx बाई v हो या dv बाई v हो, तो ये हो जाता है आपका ln v। ठीक है, जैसे ये लिखा मैंने इंटीग्रेशन dx बाई x हो तो ऑलवेज ln x, लेकिन हमारा v था तो हमने लिख दिया ln v। अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी कि आपका जो v1 था ये v2 था, ये मैंने यहाँ लिख दिया।
अब ये एनआरटी एज इट इज लिख दिया भाई, ये रहा एनआरटी माइनस के साथ एल एन वी, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं वी की जगह, तो एल एन वी टू माइनस करते हैं नीचे वाली लिमिट को यहाँ वी की जगह V1 रखते हैं। अब क्या किया, ये माइनस एनआरटी एज इट इज लिख दिया, एल एन एज इट इज लिख दिया। कभी भी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन दे दिया जाए, जैसे दे रखा है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, तो आपको करना क्या होगा, एल एन एक्स वाई लिख देते हैं इसे। समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई, याद करना पड़ेगा ये, कहीं सोचो कोई आयुर्वेदिक घुट्टी क्या होती है, घुट्टी पिला दूँ तुम्हें याद हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, फील आने लगेगा, धीरे धीरे पढ़ो फिर तुम्हें याद हो जाएंगी चीज़ें। अभी सारा नया है ना, फर्स्ट रिवीजन है, सब कुछ आ जाएगा, 3-4 बार वीडियो को देखो, सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन हो जाएगा। तो ये माइनस एनआरटी था, तो ये एल एन वी टू बाई वी वन। अब इस एल एन को बेस log 10 में चेंज करना होता है, तो मान लो ये एल एन log में बेस 10 में चेंज किया हमने, ये 1 डिग्री लग रहा था क्या, बेस 10 log में, तो आगे आ जाएगा ये फैक्टर, ये नंबर लगाना होता है, तो ये मैंने लगा दिया 2.303 एनआरटी और log v2 बाई v1, दिस इज द w। समझे या नहीं समझे, यही तो समझा रहा था तुम्हें, बताओ आ गया, अरे बोलो। सेम एज इट इज एक इक्वेशन मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, एक याद है इक्वेशन, P1 PV बराबर क्या होता था, कांस्टेंट के इक्वल होता था, PV किसके इक्वल होता था, कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसको याद है वो सही है, जिसको नहीं याद वो स्टेट्स ऑफ मैटर वाली वीडियो देखो मेरी, शायद अपलोड कर दी होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 बाई P2 ये लिख सकते हो, या फिर इसको लेके आ सकते हो इजिकल टू वट, इसको V2 को नीचे ले जाओ, V2 अपॉन V1 ये लिख सकते हो। तो आप इसकी जगह अगर मान लो प्रेशर दिया गया आपको न्यूमेरिकल में, तो आप P2 V2 इसमें रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो P1 बाई P2। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, आ गया समझ में। इसके बेस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगर प्रेशर दे रखा हो तो ये वॉल्यूम को चेंज कर लो, ये P1 V2, P1 बाई P2। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्लियर है। न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे कि भाई रिवर्सिबल आए तो ऐसे, इरिवर्सिबल आए तो पीछे वाला बता दिया मैंने किस तरीके से, ये वर्क निकालने का तरीका है। इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं और अच्छे से आ जाएंगी चीज़ें, क्लियर हो गया, ठीक है ना। उतारना है उतार लो, मैं हट जाता हूँ। शायद आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये एल एन log ये सब कुछ नया दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ डाउट आ रहे हैं बच्चों को भी, तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये जो एल एन में लिख रहा हूँ ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम होता है। स्टार्टिंग में आपको जब ड्राइव कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम यूज करना है, फिर इस एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम को जब चेंज करते हैं बेस 10 log में, बेस 10 log का मतलब होता है यहाँ पे 10 लगा होगा, इसमें चेंज करते हैं तो आपको ये फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर मल्टीप्लाई करना है 2.303। वही मैंने किया, ये एल एन था, इसको बेस 10 log में जब लेके आया मैं, देखो यहाँ से यहाँ, तो मैंने ये नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो कंफ्यूज ना हो। और ये log की वैल्यू आपको शायद दिक्कत दे रही है कि कैसे निकालेंगे। मान लो V2 आपको यहाँ 500 होता, V2 मान लो यहाँ 500 होता है ऐसे, ठीक है, और V1 मान लो आपका 250 होता, तो मैं 250 और 500 इसको डिवाइड करता तो कितना आ जाता, 2 आ जाता है, ये समझ रहे हो। तो log 2 की वैल्यू निकालते हैं अब तुम, log 2 की वैल्यू आपकी होती है 0.3010। सर हम कैसे निकालेंगे, तो टेंशन मत लो, ये वैल्यू आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल करते हुए याद हो जाएंगी। अगर नहीं याद हुई तो मैं आपको log की वैल्यूज निकालना सिखा दूंगा कि log 2 log 3 log 5 इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है, सब कुछ सिखा दूंगा आपको। ये सब आ गया होगा, चलो इसको रिवाइज करना। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ग्राफ से भी हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क को निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल एडवांस तक के भी हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की यहाँ पर, लेकिन जब न्यूमेरिकल करने आए तो ये सारी वीडियोस देख के आना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मगन रहो, और फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय।